जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं आशीष झा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल थ्योरी पर, जहां हम श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य एवं अलौकिक यात्रा पर प्रवास कर रहे हैं। अब तक हमने यह जाना कि अर्जुन युद्ध में अपने सगे संबंधियों को देखकर व्यथित हो जाते हैं एवं उनका मन करुणा से व्याप्त हो जाता है। उनके हाथ से उनका धनुष छूट रहा है एवं युद्ध के परिणामों को सोचकर उनका मुख सूखा जा रहा है। कुंती पुत्र अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, इस युद्ध का क्या तात्पर्य है एवं इससे हमें क्या लाभ होगा। अर्जुन कहते हैं कि ना तो उन्हें राज्य चाहिए, ना ही उन्हें किसी प्रकार का सुख। अर्जुन का मन भ्रातृ हत्या के विषय में सोचकर अत्यंत शोक में डूबा जा रहा है। आगे के श्लोकों को जानने से पहले हम पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न के बारे में जानते हैं। पिछले वीडियो में पूछा गया प्रश्न था, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को किस नाम से संबोधित करते हैं जब वे श्री कृष्ण से रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित करने के लिए कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है अच्युत। अर्जुन श्री कृष्ण को अच्युत कहकर संबोधित करते हैं। अच्युत का अर्थ होता है अटल, अर्थात स्थिर रहने वाला। अब हम आगे के श्लोकों को देखते हैं। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला स्वसुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा। अर्थात हे कृष्ण, मेरे सामने युद्ध के लिए गुरुजन, चाचा, ताऊ एवं उनके पुत्र तथा पितामह खड़े हैं। उसी प्रकार मामा, ससुर, पौत्र, साले एवं अन्य सभी संबंधी लोग भी युद्ध हेतु सज्ज खड़े हैं। अर्जुन आगे कहते हैं, एतान्न हन्तुमिच्छामि घतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्ये राजस्य हेतुः किं नु मही कृते। अर्थात हे मधुसूदन, मुझे मारने पर अथवा तीनों लोकों के राज के लिए भी इन सब को मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो क्या ही कहना। अर्जुन को यह प्रतीत हो रहा है कि तीनों लोकों का राज भी प्राप्त हो रहा हो तो भी वे अपने सगे संबंधियों की हत्या कर वो प्राप्त नहीं करना चाहेंगे। तो फिर केवल कोई राज के लिए तो इतना नरसंहार कदापि नहीं। अर्जुन आगे कहते हैं, निहत्य धात राष्ट्रान्न का प्रीति सा जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानाततायिन। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। शत्रु पक्ष में चाहे आतताई बुरे लोग ही क्यों न हो, लेकिन हैं तो अपने ही, और अपनों को मारकर तथा अपनों को दुख देकर केवल पाप ही लग सकता है, पुण्य तो निश्चय ही नहीं। अर्जुन आगे कहते हैं, तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अर्थात हे माधव, अपने ही बांधव और धृतराष्ट्र पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। मित्रों, क्या हमें अपने परिवार को मारकर सुख मिल सकता है? बिल्कुल भी नहीं। किंतु आज अर्जुन धर्म संकट में पड़े हैं एवं वे श्री कृष्ण से अपने विचार भी व्यक्त कर रहे हैं, जिससे उन्हें इस युद्ध के संकट से मुक्ति मिले। इसलिए महाभारत को धर्म युद्ध कहा जाता है। अर्जुन अपना विचार रखते हुए श्री कृष्ण से आगे कहते हैं, यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतस कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दनम्। अर्थात यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। अर्जुन का मानना है कि शत्रु किसी भी पाप को करने के लिए तैयार है, परंतु जो गलत अथवा अनुचित है वो हमें नहीं करना चाहिए। अतः वे श्री कृष्ण के समक्ष अपनी दुविधा बता रहे हैं। अर्जुन आगे कहते हैं, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृतस्न धर्मो अभिभवत्युत।
अर्थात हे केशव, कुल के नाश से सनातन कुल में धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी फैल जाता है। अर्जुन कहना चाहते हैं कि अगर परिवार नष्ट हो जाता है तो धर्म भी नष्ट हो जाता है और धर्म के नष्ट होने से संपूर्ण कुल में पाप बढ़ जाता है। वे आगे कहते हैं, अधर्माभिवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। अर्थात हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न हो जाते हैं। अर्जुन के कहने का तात्पर्य है, परिवार की भलाई उसकी स्त्रियों पर निर्भर करती है। अगर कोई घर बनता है तो वह उस परिवार की स्त्री की वजह से ही बनता है। स्त्रियों के दूषित हो जाने अथवा स्त्रियों में पाप फैलने के पश्चात वर्ण संकर की उत्पत्ति होती है। वर्ण संकर का अर्थ है वर्ण या समाज की मर्यादाओं को सम्मान न देते हुए गलत तरीके से और गलत वर्णों के मेल से संतान की उत्पत्ति होना। अर्जुन कहते हैं, जब ऐसा होता है तो वह सब कुछ खत्म कर देती है। मित्रों, अर्जुन स्वयं को किसी भी स्थिति में युद्ध से दूर ले जाना चाहते हैं। अर्जुन के अनुसार समाज के नियम बड़े सोच समझकर बनाए गए हैं और इतने हजारों वर्षों की सोच और नियमों को बिना सोचे समझे नहीं तोड़ना चाहिए। इसी संबंध में वे आगे कहते हैं, संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्योसां लुप्तपिंडोदक क्रिया। अर्थात हे कृष्ण, वर्ण संकर कुल को नरक में ले जाने के लिए ही तो होते हैं। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। अर्जुन आगे कहते हैं, दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। अर्थात हे माधव, इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। जहाँ वर्ण संकर होता है वहाँ धर्म का नाश निश्चित है। जैसा कि अर्जुन ने बताया, वर्ण संकर की वजह से कुल के धर्म का नाश होता है और जब कोई अपने धर्म का पालन नहीं करता, कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता और समाज मनमानी करके कोई नियम नहीं मानता, तो फिर समाज एक समाज के रूप में कैसे रह जाएगा। अर्जुन पुनः कहते हैं, उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। अर्थात हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया हो, ऐसे मनुष्यों का निश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। मित्रों, महाभारत के समय कुल की मान्यता इतनी थी कि जब किसी कुल का नाश हो जाता था तो यह मान लिया जाता था कि अब ये केवल नरक में ही वास करेंगे। इसलिए कुल की रक्षा करना, उसके सम्मान को बचाना, उसका नाम करना इतनी बड़ी बात मानी जाती थी। आगे अर्जुन अत्यधिक दुख के साथ कहते हैं, अहो बत महत पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजन बुद्ध्यता। अर्थात हम लोग बुद्धिमान होते हुए भी पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज और भोग की लालच में स्वजनों को मारने के लिए भी उद्यत हो गए हैं। मित्रों, अर्जुन मानते हैं कि दुर्योधन जैसा भी है, उसने जो भी निर्णय लिया, परंतु अर्जुन और उसकी सेना तो समझदार है। क्या ऐसा युद्ध उनके लिए अनिवार्य है? मूर्खों के द्वारा किया गया पाप कदाचित क्षमा भी हो जाए, किंतु बुद्धिमान एवं धर्म जानने वालों को कभी भी क्षमा मिल पाएगी क्या? अर्जुन को लगता है कि ऐसी स्थिति में क्षमा नहीं मिलेगी। अब अर्जुन पूर्णतः विषाद से व्याप्त हो चुके हैं और अंततः श्री कृष्ण से कहते हैं, यदि माम प्रतीकारम शस्त्रं शस्त्रपाणय धातृराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेम तरंग भवेत्। अर्थात हे माधव, यदि मुझे शस्त्र रहित होकर हाथों में शस्त्र वाले धृतराष्ट्र के पुत्रों से मृत्यु भी प्राप्त हो तो वह मरना भी मेरे युद्ध की अपेक्षा अधिक कल्याणकारी होगा। मित्रों, अर्जुन के मन में अब विषाद संपूर्ण रूप से व्याप्त हो चुका है
और अब वह रण के स्थान पर बिना युद्ध किए मृत्यु का वरण करने तक को सज्ज है। संजय जो धृतराष्ट्र को इस महान युद्ध का वर्णन दे रहे हैं वो बताते हैं। संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थोपाविशत् विसृज्य शशरं चापं शोक संविघ्न मानस। अर्थात हे धृतराष्ट्र, रणभूमि में शोक से व्याप्त मन वाले अर्जुन बाण के साथ धनुष को त्याग कर रथ के पिछले हिस्से में बैठ गए हैं। ओम तत्सद इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्याय। मित्रों, यह था गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, जिसमें हमने मुख्यतः दोनों सेनाओं का निरीक्षण, शंखनाद का विवरण तथा अर्जुन के दुख एवं विषाद को जाना। आज हम अपनी यात्रा के प्रथम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। इसके अगले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के दुखों एवं शंकाओं का कैसे भली भांति उत्तर देते हैं वह जानेंगे। अब समय है आज के प्रश्न को जानने का। आज का प्रश्न है, अर्जुन के धनुष का नाम क्या है? अर्थात महाभारत के रण में अर्जुन जिस धनुष का उपयोग कर रहे हैं उस धनुष का क्या नाम है? इस सरल प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। अगर आप हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अपने विचार एवं सुझाव अवश्य साझा करें। श्रीमद्भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्थात अर्जुन विषाद योग की यात्रा पर हमारे साथ बने रहने के लिए मैं आपको अभिनंदन व्यक्त करता हूँ एवं इस यात्रा पर हमारे साथ आगे बने रहने के लिए मैं आपको आमंत्रित भी करता हूँ। साथ ही मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप गीता के ज्ञान को समाज के प्रत्येक वर्ग एवं जनमानस तक पहुँचाने में हमारी सहायता करें। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप निर्बाध रूप से हमसे पूछ सकते हैं। प्रिय मित्रों, आप मुझे चैनल एवं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए इंस्टाग्राम का उपयोग कर हम तक अपने संवाद को पहुंचा सकते हैं। जी हाँ मित्रों, मैं आपके संवादों का यथोचित उत्तर देने का पूर्ण प्रयत्न करूंगा। स्पिरिचुअल थ्योरी की यात्रा पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।